अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपोस्टल की अटेस्टेशन क्या होती है, क्यों करवाई जाती है, किस लिए करवाई जाती है, किस तरह करवाई जाती है, इसका पर्पस क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है और इसको कौन कौन और कैसे अटेस्ट करवा सकता है। आज की वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा, इसमें हर चीज़ की डिटेल शामिल होगी। बेसिक अटेस्टेशन से रिलेटेड कि आपने किस तरह प्रोसेस को अटेस्टेशन को करना होगा। इसमें मैं फ़ीसिस की डिटेल भी आपको बताऊंगा कि अभी करंटली क्या इसकी फ़ीसिस की डिटेल्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि अपोस्टल होता क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपके लिए ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। अपोस्टल एग्जांपल आप ले लें कि आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट है। आप बर्थ सर्टिफिकेट को यूज़ करना चाहते हैं किसी भी दूसरे कंट्री के लिए। अब उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ कंट्रीज़ अपोस्टल को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कंट्रीज़ जनरल अटेस्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं। जनरल अटेस्टेशन से मुराद होता है आपका अम्बेसी की अटेस्टेशन। अपोस्टल से मुराद होता है इस टाइम अपोस्टल के अंडर जो कंट्रीज़ आते हैं ना, जिसको है कन्वेंशन अपोस्टल बोला जाता है, उसके अंडर कंट्री तकरीबन 123 के करीब ममालिक ऐसे हैं जो कि अपोस्टल की अटेस्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट है, उस बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर आपने उसको लाइक इटली के लिए इस्तेमाल करना है या यूरोप के किसी भी कंट्री के लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के रिक्वायरमेंट आपको मिलती है कि इसको अपोस्टल करवा के लेकर आएँ। अपोस्टल की अटेस्टेशन जब आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर करवा लेंगे तो वो आपका अपोस्टल की अटेस्टेशन 123 ममालिक के लिए वैलिड होगी, ना सिर्फ इटली के लिए। इसके अलावा जितने यूरोप कंट्रीज़ या जितने 123 ममालिक उस के अंडर आते हैं, उन सब कंट्रीज़ के लिए आपकी अपोस्टल की अटेस्टेशन वैलिड होगी। पुराना तरीक़ेकार क्या ये होता था पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट के लिए कि आपने जिस जिस कंट्री में अपना बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट, ये बर्थ सर्टिफिकेट में सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई किसी भी डॉक्यूमेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप उसको डॉक्यूमेंट का नाम ले सकते हैं। मैं सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट के एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। तो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, पहले ये होता था कि अगर आपने दुबई जाना है तो आपको दुबई के लिए अटेस्टेशन करवानी पड़ती थी। ये मैं उन कंट्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि जिन कंट्रीज़ में पोस्टल अभी एक्सेप्ट हो रहा है। तो अब उसमें मेजर कंट्रीज़ आप समझ लें कि जैसे इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि पोस्टल की अटेस्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो पोस्टल की अटेस्टेशन जब आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर करवा लेते हैं तो वो ये उन सब ममालिक के लिए ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका वैलिड हो जाता है। पुराने सिस्टम में ये होता था कि आपको हर एम्बेसी के लिए अलग अलग से अटेस्टेशन करवानी पड़ती थी। लाइक अगर आप इटली जा रहे हैं तो इटली की अटेस्टेशन आप अलग से करवाते हैं, पुर्तगाल के लिए अलग से करवाते हैं, पोलैंड के लिए, यूएस के लिए, या हर जगह के लिए जहाँ जहाँ भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ करना चाहते थे, तो हर जगह के लिए आपको अलग अलग से उसकी स्टैंप्स लगवानी पड़ती थी और आपको अलग अलग प्रोसेस में जाना पड़ता था। चूँकि पाकिस्तान अब अपोस्टल का मेंबर हो चुका है, तो अब आपकी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर वन टाइम अटेस्टेशन करवाई हुई, वन टाइम अटेस्टेशन ही आपकी लाइफ टाइम और 123 ममालिक के लिए वो वैलिड होगी। आहिस्ता आहिस्ता इसमें कंट्री ऐड भी होंगे। मेजर कंट्रीज़ जो अभी इसमें ऐड नहीं हैं या अपोस्टल नहीं एक्सेप्ट कर गए, उसमें दुबई है, उसके अलावा सऊदी अरब है और कतर है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो अपोस्टल की अटेस्टेशन को अभी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बहुत से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपोस्टल की अटेस्टेशन को एक्सेप्ट करते हैं। स्क्रीन पे दी हुई मैंने आपको एक लिस्ट इसके ऊपर मेंशन की हुई है, उस लिस्ट के ऊपर जाके आप सारे कंट्रीज़ की लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सा कंट्रीज़ को पोस्टल को एक्सेप्ट कर रहा है। ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप पोस्टल क्यों करवाया जाता है और इसकी आपने इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में के किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप पोस्टल करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने फ़ॉरेन ऑफिस में विज़िट करना पड़ेगा। फ़ॉरेन ऑफिस लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या पेशावर, जहाँ पे भी आपको इजी हो, कन्वीनियंट हो, आप वहाँ पे जाके अपोस्टल की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अपोस्टल की अटेस्टेशन के लिए पहले अपॉइंटमेंट का सिस्टम था, लेकिन अभी रिसेंटली कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ। उस नोटिफिकेशन के बाद आप पोस्टल के लिए विदाउट अपॉइंटमेंट किसी भी कैंप ऑफिस में या मेन इस्लामाबाद हेड ऑफिस में जा सकते हैं अपोस्टल के अटेस्टेशन के लिए। अपोस्टल की अटेस्टेशन की फ़ीस के बारे में बात की जाए तो जो भी आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, जनरल डॉक्यूमेंट्स से मुराद आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, उसके लिए जो इनकी ऑफिशियल फ़ीस है वो 3000 रुपया एक पेपर की फ़ीस है। इसके अलावा अगर आपके जो स्टैम्प पेपर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसको आप लीगल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो इनकी फ़ीस है वो 4500 रुपया फ़ीस है। अगर आपकी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स है तो कमर्शियल डॉक्यूमेंट से मुराद कंपनीज़ के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट या इसमें आर्टिकल या मेमोरेंडम वगैरह जो हो गए, जो इनकी फ़ीस है वो इनकी 12,000 रुपया पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से फ़ीस है। ये वो फ़ीसेस है जो कि इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर
मेंशन है। तो अपोस्टल के लिए रिक्वायरमेंट्स किन चीज़ों की होती है? जो आपका जनरल डॉक्यूमेंट है, जैसे आपकी डिग्री है या डिप्लोमा है, तो आप इसी तरह उनको आप एचईसी से अटैच करवाएंगे और एचईसी से अटैच करवाने के बाद आप उसके ऊपर अपोस्टल करवा सकते हैं। अगर आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट या डिप्लोमा है तो उसको आप आईबीसीसी से अटैच करवा के उसके बाद अपोस्टल करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसके ऊपर पहले से तो कोई अटेस्टेशन नहीं होती, आप डायरेक्टली उसके ऊपर अपोस्टल करवा सकते हैं। तो बेसिक अटेस्टेशन जो डिपार्टमेंटल अटेस्टेशन होती है वो उसी तरह रहेगी। फॉरेन ऑफिस की अब अटेस्टेशन की दो किस्म आपको मिलेंगी, या आप जनरल अटेस्टेशन करवा सकते हैं या आप अपोस्टल करवा सकते हैं। उन दोनों के लिए जो भी आपने जिस कंट्री में भी यूज़ करना है, आप वहाँ पे पहले चेक कर लें कि वहाँ पे अपोस्टल एक्सेप्ट होता है या जनरल अटेस्टेशन एक्सेप्ट होती है, तो आप उसके मुताबिक वहाँ से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हासिल होते हैं। अल्लाह।